समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी महापुरुष का कथन है कि किसी के आने से खुशी होती है और किसी के जाने से खुशी होती है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आने से ही आपको बहुत खुशी होती होगी, क्योंकि ये हमारा परिवार है और परिवार में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत खुशी खुशी मिलते हैं और एक दूसरे के सुख दुख को बांटते भी हैं। कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर कथन जो महापुरुषों ने कहे हैं मित्रों, जो खुशी के ऊपर हैं, उनसे आज की मैं शुरुआत कर रहा हूं। जैसे अरस्तु महोदय कहते हैं कि खुशी ही जीवन का अर्थ और उद्देश्य है और मानव अस्तित्व का लक्ष्य और मनोरथ भी। खुशी को उन्होंने इतना महत्व दिया है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख छीनने में नहीं है। कमिंस जी कहते हैं कि हंसी के क्षणों के बिना जिया हुआ जीवन सबसे खराब जीवन है। और उपनिषद में तो मित्रों यहाँ तक कहा गया है कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर आनंद से ही जीवित रहते हैं और अंत में आनंद से ही मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं। अर्थात पूरा जीवन आनंद के लिए ही है। ये कथन सभी महापुरुषों का भी है, वेद शास्त्रों और उपनिषदों का भी है। यही कारण है कि लगातार खुशी पे बहुत लंबी हमारी चर्चा हुई है कि जो खुशी हमारी गुम होती चली जा रही है, जो हमारा जीवन है, जो सचमुच जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहाँ गुम हो गई है, कैसे उसे हासिल कर सकते हैं, कैसे दूसरों को बांट सकते हैं और कैसे उसके साथ आनंद पूर्वक रह सकते हैं। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कथन मिले भ्राता जी जो खुशी के ऊपर है और साथ ही उपनिषद में भी जब मैंने ये पढ़ा तो बड़ा ही गहरा लगा। मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि किसी के आने से खुशी, किसी के जाने से खुशी। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ रहना माना सफोकेशन हो जाना। लोग इंतजार करते हैं कब ये जाएं और हम सुखी हों, अतिथि कब जाओगे तो सुखी हो जाएंगे। और किसी के आने से माना किसी को तो लोग चाहते हैं सदा हम इनके साथ रहें, जी। ये भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। तो वास्तव में हम सबको यही लेसन लेना है कि हमारी उपस्थिति से सबको खुशी मिले जी, न कि हमारे जाने से लोग खुश हो जाएं। तो ऐसा अपना व्यवहार हो, ऐसी नम्रता हो, ऐसा सहयोग हो, ऐसी एकदम गहरी फ्रेंडशिप हो आपस में कि साथ रहना प्रिय लगे। और इसको यदि हम सब अपना लेते हैं तो जीवन में बहुत सारे सुख और बहुत सारी खुशियां लौट आती हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेला तो रह नहीं सकता है, किसी न किसी के साथ उसको रहना ही है। देखिए, प्रकृति भी मनुष्य की साथी है, वो हमें सुख दे रही है, हम भी उसे सुख देंगे तो वही सुख डबल होकर हमारे पास आ जाता है। बस हम ये ध्यान रखेंगे आज से
कि हम ऐसे न बने कि कोई हाथ जोड़े कि वहाँ से विदाई लें तो हम सुखी हो जाएं। जी जी। और ये जो उपनिषद की और अरस्तु की बात है, ये सब का सार यही है कि वो जीवन तो निस्सार है जिसमें खुशियों का भंडार न हो, और ऐसे जीवन को जीना भी बड़ा भारी हो जाता है मनुष्य को। कदम कदम पर जैसे दम घुटने लगता है और लोग सोचते हैं कब ये जीवन समाप्त हो। तो सचमुच जीवन आनंदमय है, और इसका कारण ये है कि आत्मा का सर्वोच्च जो गुण है, उसकी जो सर्वोच्च अनुभूति है, वो परम आनंद है। आनंद की खोज से शुरू हुआ है मनुष्य का जीवन। जी जी। हर चीज जहाँ वो जाता है, देखिए एक बच्चे अच्छे कपड़े देखते हैं बाजार में, वो क्यों माँ को कहते हैं ये लेना ये लेना, उनको पहनते ही उन्हें आनंद आता है, उन्हें खुशी होती है। मनुष्य पैसा कमा रहा, अच्छी कारें ले रहा है, या प्लेन की यात्रा कर रहा है, या बहुत अच्छे घरों में रह रहा है आनंद के लिए। तो सचमुच आनंद जीवन है, और इसको हमें अब अपनाना सीखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बहुत निगेटिव हो गया, उसकी मेंटेलिटी पूरी तरह चेंज हो गई है। तो कई लोग ऐसे कि अच्छे से अच्छा भोजन खा के भी वो खुश नहीं होते, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहन के भी वो खुश नहीं होते हैं। कितना भी अच्छा उन्हें दे दिया जाए, वो मूड ऑफ से, चिड़चिड़े से बने ही रहते हैं, क्योंकि मनुष्य में अपना संतोष समाप्त हो गया। उसकी आंतरिक जो खुशी थी, जो संतुष्टता थी, वो लोप हो गई है। इसलिए भाई ये चीज भी उसे तृप्त नहीं कर पाती हैं। तो हमें सचमुच खुशी से जीवन जीना सीखना चाहिए। मैं तो इसके साथ एक शब्द और जोड़ देता हूँ, खुशी और प्रेम से, क्योंकि प्रेम भी परम आवश्यक है। प्रेम का अभाव खुशी को छीन ले जाता है, इसलिए प्रेम भी जीवन में बढ़ाएं और खुशी भी बहुत बढ़ाएं। जी जी जी। पिता जी, मैं दलाई लामा जी के भी वचन देख रहा था। वो कहते हैं कि प्रसन्नता कोई पहले से निर्मित वस्तु नहीं है, वो आपके कर्मों से आती है। बड़ी ही गहन लगी। आप लगातार कर्म फिलोसॉफी की बात करते रहते हैं, न केवल इस जन्म के कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों की भी बात। तो ये जो दलाई लामा जी का कथन है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसको नेचुरली खुशी मिलती है। कोई व्यक्ति दूसरे को सुख देता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद की बात आपने की, दूसरों को हम खुशी देते हैं, सुख देते हैं, उनका दुख हरते हैं, तो वो खुशी जो हमें प्राप्त होती है वो बड़ी अलौकिक, बड़ी अनुपम होती है। तो वास्तव में कर्म हमें खुशी देते हैं, सुख देते हैं, इसलिए हम ऐसे कर्म करते रहें अब जिनसे हमें खुशी प्राप्त हो, दूसरों को भी खुशी प्राप्त हो। क्योंकि कर्म में तो मनुष्य सारा दिन है ना, ऐसा कहेंगे 24 घंटे ही है। अगर वो रात को सो भी रहा है और उसको नींद में खर्राटे बहुत तेज आ रहे हैं और पड़ोसी की नींद फिट रही है, तो उसकी नींद उसका सुख छीन रही है। तो ये भी बहुत जगह होता है कि दूसरा साथी खर्राटे जोर जोर से लेके नींद का आनंद ले रहा है भरपूर, लेकिन सबकी नींद खत्म कर दी है। ये तो एक हंसी खुशी की बात है। परंतु हमारा हर कर्म दूसरों के लिए सुखदायी हो तो हमारी खुशी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी जी जी। दत्ता जी, ये भी कहा जाता है सुख दुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं, साथ साथ ही चलेंगे, लेकिन एक कामना हमेशा क्यों मनुष्य की बनी रहती है कि जीवन में दुख ना हो, हमेशा सुख ही सुख हो, और क्या ऐसा संभव है? देखिए, ये जो मान्यता है कि सुख दुख सदा ही चलते आते हैं, सुख दुख का ये खेल है, ये तो लोगों ने दुख की भासना कम हो इसलिए कह दिया है। परंतु हम सब जानते हैं जरा भी दुख किसी को प्रिय नहीं है। जीव जंतुओं को भी तनिक सा दुख प्रिय नहीं होता है, इसलिए दुख से तो हमें मुक्त होना ही चाहिए। कलयुग में ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता जिसके पास दुख ना आता हो, जो सदा ही सुखी रहता हो। तो उसको सहने की शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए, और उस दुख में भी हम जल्दी ही सुखों का मार्ग ढूंढ लिया करें। तो दुख तो रहेंगे, लेकिन दुख हमें दुखी ना करें, या कम से कम दुखी करें, यही ईश्वरीय ज्ञान हमें सिखाता है। जी 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 जी। पता जी, एक और हमारे मोटिवेशनल गुरु हुए हैं, वो कहते हैं कि प्रसन्नता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप भविष्य के लिए टाल दें, ये कुछ ऐसा है जिसे आप वर्तमान के लिए डिज़ाइन करते हैं। मुझे लगता है कई बार लोग भविष्य में ऐसा ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी होंगे, ये कामना रखते हैं, लेकिन शायद प्रेजेंट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेजेंट में क्या सोचता है, क्या करता है, इस पर शायद कम ध्यान नहीं। बिल्कुल यही है, लोग हमेशा भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, और उनके सामने कोई ना कोई एक लक्ष्य बना रहता है, भाई ये काम हो जाए तो हम बहुत खुश रहेंगे। बिजनेस में दिवाली आ रही, इतनी इनकम हो जाए
तो बस हम बहुत खुश हैं, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए तो हम बहुत खुश रहेंगे, हमारे घर में खुशी का माहौल होगा। और बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो बहुत खुशी का माहौल होगा। हर फील्ड में बीमारी है तो ये छूटे, डॉक्टर ने कह दिया 3 मास लगेंगे, 3 मास तो मनुष्य धीरज रख लेता है, लेकिन 3 मास के बाद अगर वो न छूटे तो उसकी खुशी भी छूट जाती है। तो ये सत्य है कि मनुष्य कहीं ना कहीं अपनी खुशी को भविष्य पर आधारित किए हुए है। वो वर्तमान पे कर दे इसको कि वर्तमान में जो है जैसा है। अगर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत खुश रहेंगे, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, इनका भविष्य बहुत सुंदर है। बिजनेस में यदि 15 दिन के बाद इतनी इनकम होनी है तो आज से ही खुश रहे ना, काम तो हम आज से कर रहे हैं कि बस आज से हमारी इनकम प्रारंभ हो गई और जितना हमने सोचा उससे भी ज़्यादा हमें हो जाएगी। बीमारियों में भी यही बात कि 15 दिन के बाद, 3 मास के बाद क्यों, बस हमने गोलियां शुरू की और आज से ही हम ठीक होने प्रारंभ करेंगे। तो वर्तमान में यदि खुशी है, देखिए बीज बोया जाता है तो कुछ तो दिखाई देता है ना उगता हुआ। अगर वो उग ही न रहा हो और कोई कहे 3 मास के बाद दिखाई देगा और तब तक वो अंदर ही सड़ जाए जमीन में ही, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो खुशी के बीज हम बोते हैं तो तुरंत हमें उसका कुछ ना कुछ फल दिखाई देना ही चाहिए, इसलिए खुशी को वर्तमान बना देना चाहिए। जी जी जी, मतलब भविष्य के लिए हम चिंता ना करें, वो तो होगा ही, वर्तमान से ही आनंद पूर्वक, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि खुशी खुशी कोई भी कार्य किया जाए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राप्ति होने के पश्चात तो खुशी हमारी दुगनी हो जाए, वो तो है ही है। लता जी, एक और महापुरुष जी हैं, वो कहते हैं कि आपके जीवन की प्रसन्नता आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है कि आपके विचार कैसे हैं। बिल्कुल, इस पे प्रकाश चाहूंगा। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सुंदर बात है और इसी की आज के मनुष्य को, वर्तमान जो हमारा समय है, परिवेश है, इसमें इस चीज को सीखने की बहुत जरूरत है। इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा। सब कुछ हो, मान लो धन संपदा भी हो, बच्चे भी स्कूल में बहुत अच्छे पढ़ रहे हों और सब कुछ जो यहाँ खुशी जिनमें मनुष्य ढूंढता है वो सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन विचार सुंदर न हो। मान लो किसी के मन में ईर्ष्या है, अभी उसने बहुत सुंदर गाड़ी ले आई है, खुशी हुई, वाह गाड़ी आ गई बहुत सुंदर, लेकिन ऊपर छत पे चढ़ के देख ली कि पड़ोसी के पास तो ऐसी कई गाड़ियां खड़ी हैं, तो बस खुशी गुम हो गई। तो ये विचारों की दुर्बलता है ना, विचारों की एक कमी है, सुंदर विचारों की कमी है। इसलिए हम अपने मन में बहुत ऊंचे विचार धारण करें और ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। संसार में तो कोई सिखाने वाला भी नहीं है ना, क्या सोचो, न स्कूल कॉलेजों में सिखाया जाता, न घरों में सिखाया जाता, न टीवी आदि के माध्यमों से लोग ज़्यादा सीख रहे हैं, बहुत कम नॉलेज उनको इस तरह की मिलती है। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान हमें रोज यही सिखाता है, तुम क्या सोचो क्या नहीं। और ये सुनते सुनते हम में से हर एक के विचार महान होते जाते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत सुंदर होती जाती है। जो ऐसे वैसे विचार आते हैं, दूसरों के बारे में आते हैं, पर चिंतन के, किसी को कष्ट पहुंचाने के आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें पास्ट की याद आती रहती हैं। छोटे छोटे जो पास्ट में विकर्म हो गए हैं, बुरे कर्म हो गए हैं, उनकी याद आती रहती है। कईयों के साथ ही बहुत बुरा हो रहा है कि 25-30 साल पहले उन्होंने 1-2 साल कुछ अच्छे कर्म नहीं किए थे, अब वो उन्हें याद आने लगे तुमने ये क्या किया। फिर वो माताएं सोचती हैं तुम्हारी लड़कियां भी यदि यही करें तो कैसा होगा, और ये सोच सोच के मन उदास करते रहते हैं। इसलिए विचारों की महानता, न केवल खुशी लेकिन सफलता भी, स्वयं के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए भी, और जीवन को एंजॉय करने के लिए, पूरा एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, इट डिपेंड्स अपॉन एलिवेटेड थिंकिंग। बिल्कुल लता जी, ये जब हम उच्च विचार कहते हैं, श्रेष्ठ विचार कहते हैं, महान विचार कहते हैं, ये शब्द तो समझ में आते हैं कि होने चाहिए, लेकिन ये हैं क्या वो समझ में नहीं आता कि ऊंचे विचार क्या हैं। और आमतौर पे व्यक्ति सामान्य विचारों में ही रहता है, सामान्य कारोबार में, सामान्य जीवन में। ये उच्च श्रेष्ठ विचार कैसे हैं? देखिए बहुत सुंदर और गहन टॉपिक है ये। मनुष्य सारा दिन विचार करता है और उसके विचार की दिशाएं हर समय बदलती रहती हैं। मान लो वो कुछ बहुत खुशी में बैठा था, लेकिन उसने अचानक टीवी खोल ली और टीवी में न्यूज आ रहे हैं, कहीं के भी IAS वालों के आ रहे हैं, और चुनाव हो रहा उसके आ रहे हैं, और कहीं लोग गड़बड़ कर रहे हैं उसके आ रहे हैं, ये बोल रहा है, ये हो रहा है, तो एकदम उसके विचार टर्न हो जाते हैं और उन चीज़ों से प्रभावित होते हैं।
यदि उसके पास ईश्वरीय ज्ञान नहीं है तो ये जरूर सोचता है ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सब खत्म होगा या ये सब हम सबको खत्म करने के विचार हैं। तो एकदम से उसकी खुशी, उसका उमंग, उसका आनंद समाप्त हो जाता है। तो हमारे यहाँ ईश्वरीय ज्ञान में बहुत अच्छी चीज़ सिखाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्वमान, जिसकी चर्चा हम बहुत कर चुके हैं। यानी भगवान ने आकर हमें ये याद दिलाया तुम कौन हो। तो वो जो हमें स्वमान दिए उससे विचार महान होते जाते हैं। पहला ही स्वमान दिया, तुम भगवान की संतान हो, तुम महान हो। यहाँ से विचार सुंदर शुरू हुए। नहीं, मैं महान हूँ, इसलिए मुझे महान कार्य करना है, मेरे विचार महान होने चाहिए, मुझे असत्य को साथ नहीं देना है, मुझे विकर्म नहीं करने हैं क्योंकि मैं महान हूँ, भगवान की संतान हूँ। स्वमान दिया भगवान ने, तुम विश्व कल्याणकारी हो, हमें तुम्हें सबका कल्याण करना है, सब धर्मों की आत्माओं का कल्याण करना है, जो अति पापी हैं, अधम हैं, उनका भी कल्याण करना है। तो विचार सुंदर हो गए। पहले नाम सुनते थे, अरे ये वैश्याएं हैं, गंदगी है यहाँ, तो खिन्नता आती थी। अब विचार हो गया, नहीं ये आत्माएं हैं और तुम्हें इनका भी कल्याण करना है, इन्हें सन्मार्ग पर लाना है। तो स्वमान से विचार महान हो जाते हैं। बस यही कला ईश्वरीय ज्ञान से हमें प्राप्त होती है। अन्यथा आपका एक कथन बिल्कुल सत्य है कि अच्छे अच्छे लोग भी ये नहीं जानते कि महान विचार क्या क्या होते हैं। जी जी। तो क्या व्रता जी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सिखाया जाता है कि कैसे आपके विचार, आपके बोल, आपके कर्म महान बने? बिल्कुल, राजयोग की एजुकेशन के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान में ये सब सिखाया जाता है कैसे तुम सद्गुणों की धारणा करो। कौन कौन से दुर्गुण हैं, मनुष्य को ये भी तो नहीं पता कलयुग में दुर्गुण क्या है। मान लो बैठा बैठा दूसरों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा है और वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसे पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर एक दुर्गुण ने प्रवेश कर लिया है। अब एक व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है लेकिन उसको दूसरों को देखकर ईर्ष्या हो रही है, तो वो अपनी प्रोग्रेस का भी सुख नहीं ले पा रहा है। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इन गुणों और अवगुणों की, दोनों की अवेयरनेस दी जाती है। अवगुणों की अवेयरनेस इसलिए जरूरी है ताकि हम उन्हें छोड़ सकें। गुण धारण करना सिखाया जाता है, शक्तियां धारण करना सिखाया जाता है, तुम्हारे एटीट्यूड्स कैसे हों, तुम्हारा व्यवहार कैसा हो, ये सब सिखाया जाता है। अब जो जितना सीख ले वो उस पर डिपेंड करता है। जी, और ये सीख करके ही सभी लोग यहाँ खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। व्रता जी, डेल कार्नेगी जी कहते हैं कि जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, लेकिन जो मिला उसको चाहना ये प्रसन्नता है। तो बहुत ही गहरी सी बात लगी, जिसकी बात आप कई बार कहते हैं कि जो है उसे एक्सेप्ट कर लें और उसी में खुश हों। ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। नहीं, बहुत सुंदर बात है। देखिए, एक विद्यार्थी जी अभी उसका लक्ष्य है, मेरे पास आजकल विद्यार्थियों के आते रहते हैं ईमेल्स और SMS कि भाई मुझे तो मेडिकल में जाना है और इतने अच्छे मार्क्स मुझे 12वीं क्लास में लाने हैं। जी। अभी उनके वो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो अपनी सफलता की खुशी उन्हें बहुत होती है, लेकिन उसे मेंटेन रखना, मान लो कहीं आगे चल के कुछ गड़बड़ हो गई, उस चीज़ को भी स्वीकार करना, ये कहीं कहीं मनुष्य से नहीं आता है। अब वो मान लो मेडिकल में चले गए लेकिन पहला ही साल उनको बड़ा हार्ड लग रहा है, अब उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उनके ब्रेन पे दबाव आता जा रहा है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी स्टडी को। उधर माँ बाप का प्रेशर है, बहुत पैसा खर्च हो गया, अब तुम्हें बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, उस सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो खुशी मिल गई सफलता पर, लेकिन जो खुशी मिली उसको मेंटेन रखना, उसको आगे बढ़ाना और आगे जो कुछ होता है उसमें भी खुश रहने का मार्ग ढूंढ लेना, ये बहुत बड़ी विवेकशीलता है। जी 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 जी। और ये कलयुग में बहुत आवश्यक है, ऐसा भी प्रतीत होता है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं व्रता जी जिनके कथन लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि आप जितना दूसरों को खुशी देते हैं उतनी ही खुशी आपको प्राप्त होती है। ये बात तो समझ में आती है कि हम दूसरों को खुशी देंगे, रिटर्न होके मिलेगा, लेकिन यदि मेरे अंदर या मेरे पास ही वो खुशी नहीं है तो वो मैं कैसे दूं, या सामने वाला मुझे इरिटेट करता रहता है तो भी मैं कैसे दूं, ये थोड़ा सा कठिन लगता है। बिल्कुल, ये कठिन काम तो है ही। अब सामने वाला व्यक्ति सदा ही बुरा बुरा बोलता रहता हो और हम मुस्कुराते रहें जी, या हम अच्छे शब्द बोलें, इसके लिए बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है।
आजकल पूरे संगठनों में, समाज में और परिवारों में ये बहुत जगह हो गया है कि कई मनुष्य बहुत खुश रहते हैं, परंतु उनका साथी उन्हें खुश रहने नहीं देता है। मान लो पति पत्नी की बात है, वो साथ रहते हैं, दो व्यक्ति साथ साथ काम करते हैं, दोनों ही खुशी चाहते हैं, पर उनमें से एक कोई ऐसा है जो ऐसे वचन बोलता है जो दूसरे की भी खुशी गुम हो जाए और उसकी अपनी भी गुम हो जाती है। इसमें खुशी को कायम रखना, इसके लिए सचमुच एक बहुत बड़े विवेक की जरूरत है, और वो ईश्वरीय ज्ञान स्वयं भगवान ने ही हमें आकर दिया है कि इन विभिन्न परिस्थितियों में तुम क्या करो, अपनी स्थिति को कैसे मेंटेन करो। ये सचमुच एक अत्यंत कठिन कार्य है कि जब दूसरा व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा हो तब भी हम अपनी खुशी को कायम रखें और खुशी बांटें। अन्यथा बहुत लोगों के साथ क्या होता है, जब वो सारे दिन काम करके घर आते हैं, अब उन्हें बच्चों को खुशी बांटनी है, लेकिन वो अपनी खुशी सारी वहाँ ख़त्म कर आए हैं। किसी ने ख़त्म कर दिया, उन्होंने स्वयं ख़त्म कर दी। अब जब वो घर में बच्चों के पास आते हैं तो बच्चे बहुत प्यासी नज़रों से देखते हैं ना बाप की ओर। उन्हें ये थोड़ा ही पता हमारे बाप को ऑफिस में कोई टेंशन रही थी, वो तो लिपट जाते हैं आते ही पापा पापा, और पापा जी बेचारे परेशान हैं। तो कैसे खुशी बांटी जा सके। यही मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत है। इसलिए उन व्यक्ति को भी ये बात याद रखनी पड़ेगी जो दूसरों की खुशी छीन रहे हैं। सच तो ये है कि आज बिकॉज ऑफ ईगो मनुष्य ये महसूस नहीं करता है कि वो भी कुछ गलती कर रहा है, जबकि बहुत लोगों से ये गलतियां हो रही हैं कि उनका व्यवहार दूसरों की खुशी छीन रहा है। बहुत सारे कारण हैं, वो कारण सत्य भी हो सकते हैं। हमारा साथी ठीक से काम न करता हो, हमें उसे डांटना पड़ता है। बार बार सिखाने के बाद भी वो न सीख रहा हो, गलती कर लेता हो, हमें उसे डांट देना पड़ता है। इससे जब वो घर लौटता है तो उसका चेहरा लटका हुआ होता है। लेकिन यहाँ गलती डांटने वाले की तो है ही, पर उसकी भी तो है ना कि वो अपने को ठीक नहीं कर पा रहा है। डांटने वाले ने बहुत टॉलरेट कर लिया था ना, लेकिन फिर भी यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सिखाते चलें। एक अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाना, ये हमारी सबसे बड़ी योग्यता होनी चाहिए। तो हम खुशी बांटते चलेंगे और तब फिर वो डबल होकर हमारे पास आती रहेगी, क्योंकि यही इस प्रकृति का भी नियम है। जो कुछ हम देते हैं वो प्रकृति से टकरा कर डबल होकर हमारे पास आ जाता है। बिल्कुल, ये कर्म सिद्धांत तो है भ्राता जी कि जो दिया वो हमें प्राप्त होगा, इसीलिए हम कामना तो करें कि सभी खुशियां देते रहें। भ्राता जी, आध्यात्म को सुख और आनंद का मार्ग माना गया है कि जो आध्यात्म के पथ पे चलते हैं वो सुख और आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन सारा संसार जो गृहस्थ में है, प्रवृत्ति में है, कारोबार में है, क्या उन्हें सब कुछ छोड़ के इस आनंद के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में आना होगा, या फिर वहां रहते हुए कुछ ऐसा किया जाए? छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो स्पिरिचुअल लोग हैं जिनके पास ईश्वरीय ज्ञान और योग है, वो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम सुख और परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जो सांसारिक लोग हैं वो उनको विषय विकारों में ढूंढ रहे हैं, वो होटलों में रहने और खाने में उसको ढूंढ रहे हैं, वो धन कमाने में और उसको एंजॉय करने में वो सुख और आनंद ढूंढ रहे हैं। मिलता तो वहाँ भी है, लेकिन वो क्षणिक है और एक दिन वो नष्ट होता हुआ अवश्य प्रतीत होता है। इसलिए उन्हें अपने जीवन में आध्यात्म को जोड़ देना चाहिए। जैसे और चीजें जुड़ी हुई हैं, लोगों ने भक्ति जोड़ी है अपने जीवन में, उठते लोग मंदिरों में जाते हैं या कोई अच्छे पाठ करते हैं। ऐसे जो ये राजयोग है, परमात्म मिलन का जो श्रेष्ठ मार्ग है, इसे भी साथ में जोड़ देंगे तो उनके जीवन में खुशी और आनंद निरंतर बनी रहेगी। जी जी जी। दादा जी, आप अपनी तरफ से यदि सभी हमारे दर्शकों को कहना चाहें कि यदि ये 1, 2 या 3 जो आप मंत्र देना चाहें, सूत्र देना चाहें कि ये बातें हों तो खुशहाली रहेगी, तो वो क्या होंगे? देखिए, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जो एक बहुत सुंदर क्वालिटी है, सरल चित्त। जो व्यक्ति सरल चित्त है वो दूसरों से व्यवहार भी सरलता पूर्वक करता है, और अगर कोई उससे व्यवहार गड़बड़ वाला कर दे तो भी वो सरल चित्त रहता है। वो उसको ज्यादा लेता नहीं, अंदर माइंड नहीं करता है। तो पहली चीज तो है सबको सरल चित्त रहना चाहिए जीवन में। जो कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं, कभी वो मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इन सब में सरलता की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात, हम दूसरों को सुख देते चलें। ईश्वरीय महावाक्यों में हम सदा ही सुनते आते हैं, भगवान बोलते हैं, बच्चे किसी को दुख न दो, दुख देने से तुम्हारी
बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हें जीवन में जन्म जन्म दुख मिलता रहेगा, तो हम सुखदायी बने। जी। दूसरा फॉर्मूला ये है, हम बहुत अच्छा सुख सबको देते चलें। और तीसरी चीज जिस पर हमें ध्यान देना है, हम रोज सवेरे उठकर ईश्वरीय महावाक्यों के द्वारा अपने मन को सुंदर विचारों से भरें, क्योंकि सुंदर विचार कहीं ना कहीं और हर जगह हमारे बीज बनते हैं, हमारी प्राप्तियों के, सुख शांति के, आनंद प्रेम के, हमारी आत्मिक संतुष्टता के। इसलिए रोज सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुने, उससे विचार सुंदर होंगे, हम सुख देते चलें और बहुत सरल चित्त रहें, तो सचमुच खुशी स्थायी होती रहेगी और तब हम खुशी बांटते चलेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी इस खुशी के सुंदर मंत्र के लिए। हमारे सभी दर्शक भी इसे अपने जीवन में लाके निश्चित रूप से आनंदित होंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, खुशी पे बहुत सुंदर चर्चा रही है हमारी और भ्राता जी ने बहुत सुंदर सुंदर हमें सूत्र प्रदान किए हैं। आज हम एक सुंदर सी सौगात समाधान परिवार की ओर से आपको और दे रहे हैं। ये महसूस करें, ये विजुलाइज करें कि ऊपर से परमात्मा हमारे लिए एक बॉल ऑफ हैप्पीनेस भेज रहे हैं जो बहुत ही सुंदर है, गोल्डन कलर का है, ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने आ गया है। आप उसमें एंटर कर जाएं और हमेशा इस बॉल ऑफ हैप्पीनेस के अंदर ही रहें जो आपको लगातार खुशियां प्रदान करता रहे। और ये महसूस करें कि बाहर की जो भी परिस्थितियां हैं, बातें हैं, दुख हैं, गम हैं, वो आ रही हैं, इस बॉल से टकरा के वापस जा रही हैं। तो हमेशा परमात्मा के द्वारा दी गई इस सुंदर बॉल ऑफ हैप्पीनेस के अंदर रहिएगा, ताकि आपकी खुशी बढ़ती चले और इस बॉल की साइज भी बड़ी होती चले, ताकि और लोग भी इस बॉल के अंदर आ जाएं और आपके द्वारा खुशी प्राप्त करते रहें। एक दिन ये गुब्बारा इतना बड़ा हो जाएगा कि सारा संसार ही खुशियों में झूमने लगेगा, नाचने लगेगा, गाने लगेगा। तो खुश रहिएगा और साथ ही खुशियां बांटते रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।